मसूरी से वापस आ रहा था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये दिखी कि ये जो है वार्निंग लाइट जल रही थी इंजन फॉल्टी का। देखो ये देखो भाई, फिर से बंद हो गई। ये देखो दोस्तों, अब ये देखो काम भी नहीं कर रहा है क्योंकि गियर में, अब मैं गियर कम करूं, ये देखो 1985 ओनली। दोस्तों अपनी इस बाइक को जो है 25,000 किलोमीटर पूरे हो गए, मतलब 24,500, एंड हर एक 5,000 किलोमीटर के इंटरवल पे इसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। 4,500 से 5,000 का रेंज है बजाज का, तो 24,500 किलोमीटर हो गए हैं। एंड इसमें 24,500 किलोमीटर के बाद जो मैं सर्विसिंग कराने जा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है अभी मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं मीटर कंसोल में आप लोगों को रीडिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे रीडिंग देख सकते हो 24,541 किलोमीटर, एंड यहाँ पे वार्निंग आ रही है सर्विस नॉट डन। दोस्तों इसमें बहुत सारे लाइट इंडिकेशन दिए हुए हैं कंसोल मीटर में। इधर देखो ट्रैक्शन कंट्रोल, इधर ये इंजन फॉल्ट का, ABS, न्यूट्रल, पासिंग लाइट, एंड ये फ्यूल लेवल का, हीटिंग वगैरह का, मतलब प्रॉपर इसमें दिया हुआ है। और जब मैं मसूरी से वापस आ रहा था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये दिखी कि ये जो है वार्निंग लाइट जल रही थी इंजन फॉल्टी का। बाकी मसूरी जाने से 2-3 दिन पहले ही बाइक में तो थोड़ी प्रॉब्लम मुझे फ़ील हो रही थी कि ट्रैफिक में बंद हो जा रही थी, तो मुझे लगा कि गर्मी है तो हीट की वजह से बंद हो रही है, बट नहीं। लेकिन सुबह मैं निकला था 3 बजे मसूरी के लिए और लगभग 8 बजे पहुंचा, तो उस समय बाइक में एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं आई। बट जब मैं रिटर्न आ रहा था मसूरी से तो उस समय मतलब प्रॉब्लम ये हुई कि मैं अराउंड नोएडा आने में बचा था डिस्टेंस कुछ 120 किलोमीटर, एंड थोड़ा सा जो हाईवे पे गड्ढा वगैरह होता है तो गड्ढे में गाड़ी मतलब कूदी हल्का सा और अचानक से जो है वो बंद हो गई। उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो मुझे लगा गड्ढे में कूदने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो वैसा प्रॉब्लम नहीं था। एक्सेलरेशन जैसे कि गड्ढे में कूदती है बाइक तो अचानक से डाउन हो जाता है, तो उसके वजह से जो एक्सेलरेशन झटके से डाउन हुआ तो वो बंद हो गई। फिर मतलब कि मेरे 3-4 बार कॉन्टीन्यूअस कोशिश करने पर भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा, बट उसके बाद स्टार्ट हो गई। एंड उसके बाद भी मतलब कि चली, फिर उसके बाद 40 किलोमीटर चली होगी, पर उसके बाद फिर से बंद हो गई। तो प्रॉब्लम ये था कि इसके मुझे, जैसे कि मैं केदारनाथ का राइड, अगर आप लोगों ने मेरा देखा हो, अगर ना देखा हो तो ज़रूर से देखना। तो जब मैं वहाँ पे गया था केदारनाथ राइड पे, तो ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूल पंप में इसकी प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से फ्यूल पंप इसका फूक गया है, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो रही है। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करते हुए मैं लाया। बाकी इंजन फॉल्टी लाइट क्यों जल रही है वो तभी सर्विस सेंटर चल के पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के पहले सर्विस सेंटर पहुँचते हैं, सर्विसिंग भी करानी है, बाकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व भी कराना है, क्योंकि इसके बाद मुझे निकलना है लद्दाख राइड पे भाई। अभी देखो दोस्तों, सारे लाइट जो है इसमें जल रहे होंगे, एंड इसमें जैसे ही मैं बाइक स्टार्ट करूँगा सारे लाइट जो है बंद हो जाने चाहिए, ABS और ट्रैक्शन को छोड़ के। वो भी 5 किलोमीटर स्पीड जब उससे एबव होता है तो वो भी बंद हो जाता है। तो अभी दिखाता हूँ मैं। जैसे ही देखो इसकी स्पीड हुई ना 5 किलोमीटर से एबव, तुरंत से ABS और ट्रैक्शन का बंद हो गया, पर इसमें ये देख सकते हो कि इंजन की वार्निंग लाइट अभी भी जल रही है। बाकी देखो गाड़ी स्टार्ट तो हो गई है, चल रही है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। बस हमें सर्विस सेंटर तक पहुंचा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ जब मैं मसूरी से आ रहा था तो नोएडा आने में मुझे लगभग अपने सोसाइटी आने में मुझे लगभग बचा था 18 किलोमीटर, एकदम चली ही नहीं। वहाँ से मैं कैसे आया हूँ मैं क्या बताऊँ। वहाँ से मैं जैसे तैसे करके तो रैपिडो से मैं मतलब वहाँ से भाई बुक करी मैंने रैपिडो, मतलब डायरेक्ट 18 किलोमीटर की तो नहीं बुक करी, पर थोड़ा डिस्टेंस का बुक करके मुझे आइडिया था कितने डिस्टेंस का कम लगेगा पैसा। बुक करके पीछे से उनसे धक्का मरवा के लाया, और नोएडा में आके 6 किलोमीटर बचा था तो 3-4 भाई लोग मिल गए थे यार, वो रैंडम मतलब रोड पे अपना वो लोग कहीं जा रहे थे, उन्होंने हेल्प कर दी, तब जाके मैं जो है वो पहुँचा हूँ अपने सोसाइटी। बाकी अभी तो देखो एकदम सही चल रही है यार। ऐसे ही मतलब कल जब मैं आ रहा था मतलब मसूरी से, तो मतलब ऐसे चलने को तो चल रही थी, लेकिन अचानक से बंद हो जा रही थी और फिर एकदम स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, और लास्ट में आते आते तक तो एकदम ही स्टार्ट नहीं हुई भाई। देखो ये देखो भाई, फिर से बंद हो गई। ये देखो दोस्तों, अब ये देखो काम भी नहीं कर रहा है क्योंकि गियर में, अब मैं गियर कम करूं, ये देखो ये भैया आए दोस्तों रैपिडो से,
चलो अब चलते हैं। ऐसे ही जाना है ना, ऐसे लेके सीधे। चलो अब ये पीछे से धक्का मार देंगे। चलो भाई, भैया धक्का मार रहे हैं यार, अब उसके हिसाब से जो है चला जाएगा। थैंकफुल टू भैया यार, मतलब लोग क्या है ना कि हिम्मत नहीं करते हैं। भैया अपना कर दे रहे हैं हेल्प, बहुत बड़ी ये हेल्प हो जा रही है मेरे लिए, क्योंकि लोग हिम्मत नहीं करते हैं। दिक्कत भी है, मैं इसमें कोई ऐसा किसी को जज भी नहीं कर रहा हूँ कि भाई क्यों नहीं करते, इसका अपनी अपनी मजबूरी है। और मैंने भैया से बोल दिया था, वैसे मैंने रैपिडो से बुक करा था, तो जो भी चार्ज होगा उसका एटलीस्ट मैं डबल तो इनको दे ही दूँगा। बाकी ये जो भी अपना रिक्वेस्ट करेंगे मैं उतना भी दे दूँगा, मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसको भी मैं अगर टो कराऊँगा उस पर जिप वगैरह पे, तो उसका कम से कम भाई 2-2.5 हज़ार रुपये यहाँ से वहाँ ले जाने का ले लेते हैं वो। बाकी रखना उतारना बहुत हैप्टिक वो अलग हो जाता है। तो उम्मीद है कि यार देखो 20 मिनट दिखा रहा है, पहुँचते हैं पहले तो टाइम से, और उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई। मतलब अभी मुझे इस बाइक को लेके लद्दाख निकलना है यार, एंड लिटरली ये देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी दोस्तों यार, आप लोगों से मेरे को ना फुल सपोर्ट की नीड रहती है। आप लोग अपना फुल सपोर्ट दिखाया करो, और बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम आती रहती हैं, तो मतलब आप लोग अगर सपोर्ट दिखाते रहते हो तो पूरा मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छी वीडियो बनाऊं और कंटिन्यूटी भी रखूं अपना। अब ये जाम में देखो भाई, इतना लंबा जाम लगा हुआ है, मैप में भी देख सकते हो यार। खुद से पूरा पुश करना पड़ रहा पैरों से। एक तो हल्का सा ये स्लोप है क्योंकि आगे से ओवर ब्रिज है, तो उसकी वजह से खुद से पुश करना पड़ रहा है। चलो भाई, जैसे तैसे करते हुए मैं यहाँ तक आ गया हूँ। अब यहाँ से 300 मीटर और बचा। बहुत ही ख़तरनाक था ट्रैफिक यार, बहुत ही ख़तरनाक था। पैर पे एक गाड़ी चढ़ गई पैर से धक्का देते हुए, बहुत ज़ोर से लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। चलो फाइनली पहुँच गए। दोस्तों मैं जो है फाइनली बाइक लेके निकल गया हूँ, एंड सर्विसिंग भी हो गई है, और जो काम था वो भी ठीक हो गया। और प्रॉब्लम पता है फिर से कहाँ से आई थी? फ्यूल इंजेक्टर में नहीं था, ना ही फ्यूल पंप में था। प्रॉब्लम था फिर से साइड स्टैंड सेंसर में भाई, वो फिर से कट गया था। जैसे लास्ट टाइम जब मैं जैसलमेर से आ रहा था तब ऐसा हुआ था कि साइड स्टैंड सेंसर कट गया था, उसका केबल जो आया हुआ नीचे, तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वही सेम प्रॉब्लम अभी हो रहा था, और बीच बीच में बंद इसलिए हो जा रही थी क्योंकि उसका केबल जो है कटा था एकदम पास से वायर, तो जैसे ही वो जुड़ रहा था, मतलब टच हो रहा था, तो स्टार्ट हो जा रही थी, अदरवाइज़ फिर बंद हो जा रही थी। तो उसका भी मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ जुगाड़, सोसाइटी पहुँच के, कि उसका मैंने क्या जुगाड़ करा है। बाकी रेड लाइट आ गई है, थोड़ा रुकते हैं। उसका मैं जुगाड़ अभी सोसाइटी पहुँच के आप लोगों को बताता हूँ यार, कि मैंने उनसे बोला और उन लोगों ने बढ़िया जुगाड़ करा यार। अब देखो उसके बाद कोई प्रॉब्लम ना आए तो अच्छा है। दोस्तों फाइनली जो है मैं अपनी सोसाइटी आ गया था, एंड बाइक पार्क कर लिए, एंड जो मेन प्रॉब्लम थी, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, बंद हो जा रही थी चलते चलते, तो सबसे पहले मैं उसका डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी सर्विसिंग का कितना बिल बना उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ, जो साइड स्टैंड का सेंसर होता है उसका वायर ये दूसरी बार कट गया है। बाकी मैं दिखाता हूँ कि क्या जुगाड़ मैंने करवाया कि अब ना कटे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये केबल जो है ये साइड स्टैंड सेंसर का ही है, पूरा आके जो है यहाँ पे कनेक्ट होता है, जिसमें कि ये साइड स्टैंड सेंसर जो है सेंस करता है साइड स्टैंड का पोजीशन। तो ये जो है बार बार यहाँ से लगभग कट जा रहा था, मेरे हिसाब से चेन से कट जा रहा था, या फिर जिस वजह से भी कट जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, कट जा रहा था। तो उसके ऊपर अब देखो क्या है कि जो केबल था, केबल तो है ही, उसके ऊपर एक बार टेपिंग की गई है। टेपिंग करने के बाद ये देखो स्प्रिंग पहनाया गया है। अब केबल के ऊपर जो है वो मेटेलिक पार्ट आ गया है,
तो अगर चेन मान लो इससे टच भी होता है या फिर पत्थर भी टच होता है, जो भी चीज़ से कट रहा था, तब उससे क्या होगा कि अब ये कटेगा नहीं। तो प्रॉपर ये देख सकते हो कि अलग लुक भी आ रहा है। खैर लुक का तो कुछ लेना देना है नहीं, पर प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे प्रॉपर हो गया है भाई। तो ये प्रॉब्लम थी जिस वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी बाइक, एंड मैं जैसलमेर से जब वापस आ रहा था तब भी यही प्रॉब्लम हुई थी पहले मेरे साथ। तो ये दोबारा हुआ है एंड बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है NS 400 में। तो जिनके भी पास है, अगर उनके पास ये प्रॉब्लम आई और उन्होंने क्या सलूशन लिया है तो ज़रूर से कमेंट करें। बाकी अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि चार्ज वगैरह कितना लगा। तो जो ओवरऑल चार्ज लगा है वो लगा है RS 1985 ओनली। तो 1985 रुपये टोटल चार्ज लगा है। बाकी सीरियल वाइज यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, हर एक पार्ट का जो है वो चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है। एक चीज़ और मैं फिर से मेंशन करना चाहूँगा, सिक्योर AMC मैंने ले रखा है AMC। तो यहाँ पे देखो लेबर चार्ज जो है 700 समथिंग रुपये है, वो जीरो हो जाता है। तो ये कुछ जो है वो चार्ज वगैरह लगे हुए हैं एंड ओवरऑल जो चार्ज है वो RS 1985 ओनली। तो 1985 रुपये जो है वो ओवरऑल चार्ज लगा है इसमें। अभी जो मैंने चार्ज का डिस्कस करा वो सर्विसिंग का चार्ज था 1985 रुपये। उसके अलावा जो चार्ज लगा है साइड स्टैंड का सेंसर जो ख़राब हो गया था उसको लगाने में, रिप्लेस करने में, एंड मेन स्टैंड मैंने जो लगवा रखा था पहले, तो उसका भी ओवरऑल जो है चार्ज उन्होंने 320 रुपये मेरे से लिया है। तो ये जो था ओवरऑल चार्ज लगा है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड एन्जॉय।